इधर गाड़ी खड़ी करके तो ड्राइवर गया है ड्राई क्लीनिंग के लिए, कपड़े लेने थे। तो वो करीबी दुकान है और यहाँ गाड़ी पार्क की है। सामने मैंने देखा एक दुकान के बाहर बंदा बैठा हुआ है और हमेशा जब मैं यहाँ से गुज़रती हूँ तो ये बंदा बैठा होता है और ये है रफूगर। मैं कहती हूँ आजकल के दौर में भी रफूगरी चल रही है। पहले 2-3 लोग होते थे, अब एक ही मुझे दिखाई दे रहा है और ये कोई शर्ट है किसी की जिसको रफू कर रहे हैं। इतना मेहनत का काम है और उस पर से आँख का इतना इस्तेमाल है, नज़र का इतना ज़्यादा इस्तेमाल है और ये लोग किस तरह गुजारा करते होंगे अपना। मेरे पास खूबसूरत मेरी अम्मी की बहुत कीमती कश्मीर की शॉल थी जिसके ऊपर मड़ोड़ी का काम था, उसमें 3-4 टुक पड़ गए। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये इतनी कीमती शॉल है, इसमें टुक पड़ गए। मैंने यहाँ पर दी, इन्होंने ऐसा रफू किया कि कोई पहचान नहीं सकता कि इसमें कभी कोई टुक पड़े हुए थे। तो ये लोग मेहनत कश हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितना इनका नज़र का इस्तेमाल है। फल्ला मैं तो देख के हैरान होती हूँ और अप्रिशिएट करती हूँ कि लोग कितना रिस्क हलाल कमाते हैं इतनी ज़्यादा मेहनत से। एक तरफ दूसरे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो कहते हैं सिर्फ पैसे दे दें, काम नाम से लें, पैसे मिलते जाएं लेकिन काम हम 2 पैसे का ना करें। तो ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए, इनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, इनके लिए सहूलियात इंसान जितनी फराहम कर सके करनी चाहिए। अब ये देखो धूप में, सर्दी में, गर्मी में ये शख्स बैठा होता है और रफूगरी कर रहा होता है, जो कि ये फ़न जो है ना अब बिल्कुल मतरूक हो चुका है ऑलमोस्ट। कश्मीर में रफूगिरी का काम हुआ करता था, वहाँ पे शॉलें वॉलें इस तरह की चीज़ें जो थी रफूगर हुआ करते थे। लेकिन आज के दौर में भी रफूगर मौजूद हैं और ये मैं यही देख रही हूँ। यहाँ चूँकि मैं कार में फारिग बैठी हूँ तो मैंने कहा चले मैं आज के दौर में इस मेहनत की अज़मत को सलाम करने के लिए मैंने ये वीडियो बना दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आर्ट अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। आप कब से कर रहे हैं ये काम? जी मैं 92 से कर रहा हूँ। 92 से, और माशाल्लाह अभी आपको ऐनक नहीं लगी? जी वेरी गुड। तो दिन में कितने कपड़े आप रफू कर लेते हैं? जी कितने कपड़े कर लेते हैं दिन में रफू? तकरीबन 10-12 तो कर ही लेते हैं। 10-12 कर लेते हैं और उसी कपड़े में से धागा निकालते हैं? जी उसी में से धागा निकाल के। वाह, बड़ी मेहनत का काम है। और आगे ये किसी को सिखा भी रहे हैं कि नहीं? जी 2 शागिर्द बनाए थे। अच्छा। लगे में एक नालादार में बैठा हुआ है, एक इस्लामाबाद में बैठा है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा आपने काम किया कि इस फन को आगे बढ़ा रहे हैं। जी अपने बच्चों में से किसी को नहीं सिखाया? नहीं अपने बच्चों में से नहीं, बच्चा मेरा 5 साल का है। 5 साल का है? अच्छा। तो आप उसको सिखाना चाहेंगे? जी उसको सिखाना चाहेंगे जब बड़ा होगा? कल मेरा तो दिल नहीं है उसको सिखाने का, क्योंकि जो सिखाया जिनको वो भी उनको भी बर्जन होके काम कर रहे हैं। अच्छा। बाकी अभी वो पढ़ रहा है, आगे पता कोई नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना कि उसको शौक़ होता है कि नहीं होता। चलिए जी, अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत डाले, काम में बरकत डाले और सेहत और तंदुरुस्ती रखे। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। घर में पहनने के लिए मुझे कंफर्टेबल सी चप्पल चाहिए थी। ये इन्होंने दिखाई है, मैंने पहन के देखी है लेकिन इतना मज़ा नहीं आया। उससे ज़्यादा कंफर्टेबल तो ये है जो इस वक्त मैंने खुद अपनी पहनी हुई है। मैंने भेजा तो है एक और दिखाने के लिए, देखें अब क्या लेके आती है। ये मशहूर ब्रांड है यहाँ पाकिस्तान का जहाँ मैं आई हूँ, कंफर्टेबल चप्पल घर में पहनने के लिए, उसकी खातिर। ये भी वैसे कंफर्टेबल है लेकिन थोड़ी इसकी हील ज़्यादा है हर वक्त पहनने के लिए, इसलिए मैंने कहा ज़रा छोटी हील वाली चप्पल मैं देखती हूँ। ठीक है, ये तो कहीं आने जाने के लिए, जैसे बाज़ार आप जा रहे हैं, मुझे घर में पहनने के लिए चाहिए चप्पल टाइप जो होती है ना चप्पल। नहीं मैंने पहन के देखी है, वो नहीं, वो सर्दियों के लिए ठीक है, सॉक्स के साथ पहनने के लिए।
चलिए मैं ज़रा चल के देखती हूँ.